आप जरदारी हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, आप नवाज शरीफ हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, इन दोनों की फ़ौज से नहीं बनी। नवाज शरीफ साहब तो तीसरी दफ़ा फ़ौज से लड़े हैं, बाज ही नहीं आते फ़ौज से लड़ना। ये अपने मुल्क की फ़ौज से क्यों लड़ते हैं? उनके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हो गई हुई है अनफॉर्चुनेटली कि जो जा नहीं रही। वो समझते हैं कि जिस आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं ना, ये शायद कोई इनका तल्लक इत्तेफाक फाउंड्री की जो बैकग्राउंड है ना, वो वहाँ से नहीं निकलती कि ये मुलाजमत का जो है ना उनका तसव्वुर, जो वो पहले ख़ुद काम करते थे कि इसको मैंने मुलाजम रख लिया तो इसका तो बस हर चीज़ अब मेरे पास ही है, इसका ज़मीर, इसका काम। तो वो उनको समझ नहीं आ रही अभी तक अनफॉर्चुनेटली कि वो जो वज़ीर आज़म बनते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप आर्मी चीफ आपकी जेब में होता है। मुशर्रफ साहब से लड़ाई तो खामखा हुई ना। अच्छा, जितने चीफ्स को इन्होंने अपॉइंट किया खामखा लड़े। जहांगीर करामत साहब ने इनकी हुकूमत सेव की थी, उनसे खामखा लड़ाई। भाई उनको टर्न्योर तो मुकम्मल कर लेने दे, और उनको निकाल के उनकी टर्न्योर नहीं मुकम्मल हुई और वो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को लेके आए थे। तो फिर क्यों लड़ाई की? कहते थे नहीं इस कोर कमांडर को उधर लगा दें, उस कोर कमांडर को इधर लगा दें। ये बात भी मुशर्रफ साहब ने बताया हमें। हमने कहा जी कि झगड़ा क्या हुआ था? कहते थे कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो इन्होंने कहा जी कि ये तहसीलदार वाला काम नहीं है हमारा, ये आर्मी चीफ ने फैसला करना है किस कोर कमांडर को मैंने वहाँ लगाना है, ये मुल्क की सरहदों का काम है, ये कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाला इशू नहीं है। बेस तो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर बढ़ता गया। जरदारी साहब की बहुत बनी है, जरदारी साहब की इस हद तक बनी है कि कियानी साहब ने इतनी एक्सटेंशन नहीं मांगी जितनी उन्होंने दे दी। उस वक्त बिल्कुल एक पेज पे थे फ़ौज और जरदारी। अलबत्ता ख़राबी जो बाद में की थी, कुछ जो ख़राबी की थी वो यूसुफ रज़ा ने की थी, जिसको फिर इन्होंने ठीक किया और उसको फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने निकाल दिया। ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी तो हमारे घर पहुंच गए कि हमारा साथ दें जी, हुकूमत तो बस फिर ख़त्म हो जाएगी। हमने 5 साल भी नहीं पूरे किए, तो फिर उस वक्त हमने इनके 5 साल भी पूरे कराए। सही है। आपको इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी भी कहा जाता है, क्या आप फ़ौज की इतनी हिमायत क्यों करते हैं? हमेशा आपको आप अलमबरदार होते हैं फ़ौज की सपोर्ट की, क्या वजह? जो हमारे बुज़ुर्गों ने सियासत की थी वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ की थी। अयूब खान साहब का वो तो उससे पहले थे सियासत में, इसीलिए तो अयूब खान साहब ने चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब को एब्डो किया, और वो वेस्ट पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने खुद केस लड़ा और वो उसमें बरी हुए। आपके मुखालफिन आपके बारे में ये भी कहते हैं कि फ़ौज के बगैर आपकी सियासत नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? ये देखे, जब ये वक़्त था जब मुशर्रफ साहब ने डिच किया हमारी पार्टी को, तो हम तो खड़े रहे अपनी जगह। मैं तो अपोजिशन लीडर था, और उस वक्त फ़ौज किधर थी? फ़ौज तो कोई नहीं थी। तो फ़ौज के बगैर नहीं हमने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद भी फिर हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद भी असम्बलियों में बैठे थे। तो अभी सर मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की, वो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं फ़ौज के साथ मिसाली हैं। तो इसमें किसकी खूबी है? इमरान खान की ये खूबी है या मौजूदा आर्मी चीफ की खूबी है कि वो दोनों एक पेज पे हैं? और रिलेशन पार्टनर हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि एक पेज पे होने से पाकिस्तान भी बेहतर होगा और यहाँ तरक्की भी होगी, और पाकिस्तान को मजबूत करना है ना। लेकिन उसमें कमाल किसका है? इमरान खान साहब का कमाल है या फ़ौज का कमाल है? देखिए, ये कोई आप दोनों का कमाल है। अपनी फ़ौज है ना, मोदी की फ़ौज के साथ तो नहीं गए। अपनी फ़ौज है ना, तो अपनी फ़ौज जो है ये मुल्क की हिफाजत भी करती है, और पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर नहीं होने देती। फ़ौज को मजबूत करना, पाकिस्तान को मजबूत करना है। आप जिस हुकूमत के साथ भी होते हैं वो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इसका इस्तेहकाम यकीनी है, ये इसको कोई कुछ नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है कि आप हर मजबूत हुकूमत की आप ज़रूरत है, आप नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी? जिसका साथ दिया उसका पूरा साथ निभाया है, और जिस वक्त वो हमें छोड़ गया है फिर तो हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं होता। कई दफ़ा ये भी हुआ है कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ भी किए हैं इक़दामात, तो फिर भी हमने इस वजह साथ दिया
कि लोग क्या कहेंगे कि इनको छोड़ गए हैं। बाद में फिर उनको जब एहसास हुआ कि हम गलत थे तो फिर माफ़िया मांगते रहे। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ है, बाकायदा माफ़िया मांगी है उन्होंने, सारे ख़ानदान ने आके माफ़िया मांगी है।